हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी असबा फातिमा। एक बार फिर मैं आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ एक नए सवाल के साथ और एक नए जवाब के साथ। बेसिकली अगर आपसे ये ना पूछा जाए कि हम कामयाब कैसे होते हैं, बल्कि ये पूछा जाए कि हम नाकाम कैसे हो सकते हैं, तो बेसिकली आपका रिएक्शन क्या होगा? हाँ, ये कैसा अजीब सा सवाल है, हाँ ये कैसा फालतू बेकार स्टूपिड सा सवाल है। लेकिन ये एक सवाल नहीं, ये हमारी एक फीलिंग है। लेकिन ये एक सवाल नहीं, ये एक हमारे सोचने समझने का ज़रिया है बेटर तरीके से अपनी कामयाबी को। बेसिकली होता क्या है, अगर आप आई वुड से मेहनत के ऊपर तवज्जो ना दें, आप गलत फैसले करें, आप गलतियां करें, तो क्या होगा? डेफिनेटली क्या रिजल्ट आएगा आपका? आप फेलियर की तरफ ही लीड होंगे। कामयाबी के कई राज हैं, लेकिन उन कई राजों में से एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट राज, और उस राज को समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है ताकि हम लोग अपनी ज़िंदगी बेटर बना सकें और सक्सेस की डेफिनेशन को ईजिली समझ सकें। अक्सर लोग कहते क्या हैं कि जब भी आप कामयाब बनना चाहते हो ना, आपको इंटेलिजेंट होना पड़ेगा। आप कामयाब बनना चाहते हो ना, आई वुड से कि आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। आप कामयाब होना चाहते हो ना, आपको ज़्यादा एफर्ट अपनी डालनी पड़ेंगी कोई भी काम करने में। बट नो, दिस इज़ नॉट। मैं ये नहीं कह रही कि गलत है, लेकिन इट इज़ ओके, ये ठीक है। लेकिन इसी तरीके से एक और चीज़ होती है, अगर आप अपनी ज़िंदगी में कामयाब होना चाहते हैं ना, तो आपको कुछ खास करने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो चीज़ करने की ज़रूरत है वो है आपको अपनी गलतियों पे काम करने की ज़रूरत है। आपको बात बताऊँ, चार्ल्स मुगर, जिन्होंने अपनी कामयाबी की बुनियाद ये बताई है कि वो कभी भी अपने आप से ये नहीं पूछते कि मैं कामयाब कैसे हो सकता हूँ, बल्कि वो ये पूछते हैं कि मैं नाकाम कैसे हो सकता हूँ। जब उनको पता चल जाता है कि वो नाकाम कैसे हो सकते हैं, क्या क्या वजह बन सकती है, उनके फेलियर लीड हो सकते हैं, तो फिर वो करते क्या है, वो उन कामों की से दूर चले जाते हैं, वो इन कामों को अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। और वो होता भी वैसी है, क्योंकि जो कामयाब लोग होते हैं ना, वो कभी भी आई वुड से कि कामयाबी की तरफ नहीं देखते, वो हमेशा फेलियर की तरफ देखते हैं और ये सोचते हैं कि हम फेल होने से कैसे बच सकते हैं। तो हम आप ये नहीं सोचें कि मैं कामयाब कैसे हो सकता हूँ, ये सोचें कि मैं फेल कैसे हो सकता हूँ। जब आपको पता चल जाएगा कि आप फेल कैसे हो सकते हैं, तो डेफिनेटली आप वो चीज़ अवॉइड करेंगे। जब आप वो चीज़ अवॉइड करेंगे तो सक्सेस ऑटोमेटिकली आपके पास आएगी। तो आज हम बात करने जा रहे हैं इन्वर्जन के बारे में। एक बहुत ही फेमस मेंटल मॉडल है। तो चलो चलते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको बताते हैं कि इन्वर्जन क्या है। लम्हे के लिए होल्ड हो जाए, एक लम्हे के लिए फ्रीज हो जाए, सब चीज़ें फ्रीज हो जाए सिवाय आपकी सोच के अलावा। सब चीज़ों को फ्रीज़ कर दें, लेकिन अपनी सोच को फ्रीज़ ना करें और सोचें कि मैं अपनी ज़िंदगी किस तरीके से ख़राब कर सकता हूँ, या मैं अपनी ज़िंदगी किस तरीके से ख़राब कर सकती हूँ। बेसिकली जी हाँ, आपने सही सुना, मैंने यही कहा है। क्या आप अपने आप से पूछें कि आप अपनी ज़िंदगी कैसे ख़राब कर सकते हैं? उल्टा सवाल। यू आर राइट, आप सही सुन रहे हैं, आप कुछ गलत नहीं सुन रहे। बेसिकली आप सुस्ती करते हैं, आप अपनी जो मेहनत है उसको नज़रअंदाज करके आप अपनी कमज़ोरियों के ऊपर काम ना करके, डेफिनेटली ये सारी चीज़ें किसको लीड करेंगी? फेलियर को लीड करेंगी। जब आपको पता चल जाएगा कि इन चीज़ों से मेरी ज़िंदगी ख़राब होगी, क्योंकि आई वुड से सुस्ती करने से मेरी ज़िंदगी ख़राब होगी, मेहनत ना करने से मेरी ज़िंदगी ख़राब होगी, आगे बढ़ने से आई वुड से मैं पीछे रह जाऊँगा, कि मैं अपनी कमज़ोरी पर अगर काम ना करूँ, अपनी कमज़ोरियों को आई वुड से उनको अपनी स्ट्रेंथ में ना चेंज करूँ, तो डेफिनेटली आपकी ज़िंदगी ख़राब होगी। जब आपको ये सारी चीज़ें पता चल जाएंगी, आप उनके ऊपर काम करना स्टार्ट कर दोगे। तो हमेशा अपने आप से उल्टा सवाल पूछें, ना कि सीधा। जैसे कि मैंने आपसे पूछा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप अपने आप से पूछें कि आपकी ज़िंदगी कैसे ख़राब कर सकते हैं। क्योंकि जो चार्ल्स मुगर है ना, वो ये कहते हैं, जब आप अपने आप से उल्टा सवाल करते हैं ना, जब आप आपसे अपोजिट क्वेश्चन करते हैं, तब होता क्या है, आपके जो माइंड है उसके सारे फंक्शन एक्टिवेट होकर सारे एक साथ मिलकर जवाब देने लग जाता है। तो जब हम लोगों ने इसके बारे में मैंने आपको इतना बताया, अब डेफिनेटली आपको क्यूरियोसिटी हो रही है कि जानने की कि ये इन्वर्जन है क्या। बेसिकली इन्वर्जन ये है कि किसी भी सवाल को रिवर्स कर देना, किसी भी सवाल का अपोजिट मतलब उल्टा सवाल अपने आप से पूछना, ये इन्वर्जन कहलाता है। फॉर एग्जांपल, आप के पेपर्स आने वाले और आप अपने आप से ये पूछने के बजाय कि मैं अच्छे नंबर कैसे ला सकता हूँ, आप अपने आप से ये पूछें कि जो मैं फ़ेल कैसे हो सकता हूँ। आप फेल कैसे हो सकते हैं? अगर आप पढ़ाई ना करें, अगर आप टाल मटोल करें अपनी पढ़ाई में, अगर आप अपनी पढ़ाई को सीरियस ना लें, डेफिनेटली आप फेल होंगे। तो ये चीज़ें आप अवॉइड करेंगे जब आपको पता चल जाएगा कि इन चीज़ों से मैं फेल हो सकता हूँ, जब मेरे नंबर कम आ सकते हैं। तो हमेशा अपने आप से आई वुड से
उल्टा सवाल करें, अपनी जो होती है ना आई वुड से अंडरस्टैंडिंग इन्वर्जन के साथ उस तरीके की बना लें कि आप कुछ भी सोचें ना, आपका हमेशा उसका इन्वर्जन दिमाग में है। आप कोई सवाल सोचें, आपके दिमाग में इन्वर्जन आए सवाल का, ऑटोमेटिकली खुद ब खुद जनरेट हो जाए। इतनी अंडरस्टैंडिंग आपने बना लेनी है, क्योंकि जब जिस दिन आपने इन्वर्जन को समझ लिया उस दिन गेम स्टार्ट हो जाएगा। तब आप देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी में क्या क्या चेंजेस आते हैं। तब आप देखेंगे कि भाई इन्वर्जन के बाद आपकी पावर, आपका ऑरा ही अलग होगा। कि जो इन्वर्जन एक ऐसी चीज़ है आप उससे जो कि हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अहम रोल प्ले करती है, लेकिन हमें उसके बारे में आज तक पता ही नहीं था। हमें किसी ने बताया नहीं उसके बारे में, हमें किसी ने उसके बारे में इन्फॉर्मेशन ही नहीं दी। लेकिन अब मैंने आपको बताया कि इन्वर्जन है क्या, तो इन्वर्जन के साथ अपनी बेटर अंडरस्टैंडिंग बनाए जितना हो सके, एज मच एज पॉसिबल। बेसिकली कुछ लोग बोल रहे होंगे कि अब इन्वर्जन के क्या फ़ायदे हैं, हम लोग क्यों अपनी ज़िंदगी में लगाए, हम लोग क्यों उसके साथ बेटर अंडरस्टैंडिंग बनाए। बेसिकली सबसे पहला और सबसे अहम फ़ायदा जो हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है, अहम रोल प्ले करता है, जो मैंने आपको पहले बताया भी था कि हम लोग अपनी एक दिन में, अपनी ज़िंदगी के एक दिन में 20,000 फैसले करते हैं। छोटे हों बड़े हों, अनकॉन्शियसली की जाएँ कॉन्शियसली किए जाएँ, 20,000 फैसले हम एक दिन में करते हैं। और जो इन्वर्जन होता है ना, वो हमारे डिसीजन मेकिंग स्किल्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है, हमारे डिसीजन मेकिंग स्किल्स को पावरफुल बनाता है। इस वजह से बनाता है ताकि हम डिसीजन अच्छी तरीके से ले सकें, डिसीजन को अच्छी तरीके से समझ सकें। सबसे बड़ा फ़ायदा आपको मिल गया है कि वो डिसीजन मेकिंग स्किल्स को हमारे इम्प्रूव करता है, बेहतर करता है। अगर मैं कहूँ कि इसका एक और फ़ायदा है, वो फ़ायदा ये है कि हमारे कॉन्फिडेंस को इम्प्रूव करता है, हमारे कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करता है, हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ाता है। अब आप लोग कहेंगे कैसे। बेसिकली जब होता क्या है, जब आपको किसी चीज़ के बारे में नहीं पता होता, जब आप किसी चीज़ के बारे में अवेयर नहीं होते, डेफिनेटली आपको कॉन्फिडेंस नहीं होता। कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है? जब आप किसी चीज़ के बारे में प्रिपेयर हों, जब आपको किसी चीज़ के बारे में पता हो, डेफिनेटली आप कॉन्फिडेंस फील कर रहे होंगे। आपने भी अक्सर ऐसा फील किया होगा। लेकिन जब आपको किसी चीज़ के बारे में नहीं पता होता, यू आर आई वुड से नॉट फीलिंग कॉन्फिडेंट। आप कॉन्फिडेंट नहीं होते इस वक्त, क्योंकि आपको नहीं पता किसी चीज़ के बारे में। कॉन्फिडेंस कब आता है? जब आपके पास किसी चीज़ के बारे में नॉलेज होती है और इन्फॉर्मेशन होती है। जब आपको पता चल जाएगा ना कि मुझे क्या चीज़ अवॉइड करनी है, क्या चीज़ कैसे करनी है, क्या चीज़ नहीं करनी, डेफिनेटली आपके पास कॉन्फिडेंस होगा। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि कॉन्फिडेंस हमेशा नॉलेज से आता है और अपने ऊपर भरोसा रखने से आता है। तीसरी चीज़ और तीसरा फ़ायदा है कि हमें इन्वर्जन जो होता है वो सिखाता है कि हमें क्या चीज़ अवॉइड करनी है और क्या चीज़ अवॉइड नहीं करनी है। वो हमें डेंजर जोन, हमारा जो डेंजर जोन होता है वो उससे हमें बाहर निकालता है। जो हमारा आप उससे डेंजर जोन से हमें लड़ने में मदद करते हैं ताकि हम लोग उससे बाहर आ सकें। क्योंकि होता क्या है, हम लोग जाने अनजाने में कोई ना कोई ऐसी गलतियाँ कर देते हैं जो कि आगे चल के हमारे फ्यूचर सेल्फ के लिए बहुत ज़्यादा ख़राब होती है, मतलब अच्छी नहीं होती हमारे फ्यूचर सेल्फ के लिए। तो इसी वजह से जो इन्वर्जन होता है वो इन 3 चीज़ों को समझने में, 3 चीज़ों के साथ बेटर अंडरस्टैंडिंग बनाने में हमारी मदद करता है। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।